आदि भैया, जब स्ट्रेस हो जाए तो क्या करें? जब स्ट्रेस हो जाए तो बस एक काम करें कि और ना लें। लेकिन कैसे? रेडियो सिटी 91.1 पर चुलबाज आदि और हरी के साथ हैं आप। ये एक सवाल हर कोई पूछता है कि यार स्ट्रेस हो जाए तो क्या करूं, कैसे स्ट्रेस ना लूं, बोल के तो चले जाते हैं लोग सीरियसली, लेकिन इसको कंट्रोल करना कैसे? अब हमने सोचा हमसे तो देखो हो ना पाएगा, एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं। तो इसीलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक एक्सपर्ट हैं। वो क्या क्या करते हैं ये सुन के आप थोड़े से भौचक के रह जाएंगे। सर, सबसे पहले वेलकम टू द स्टूडियो। एक बार आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। Thank you so much. My name is Sandeep Vaswani, and by profession I am an HR professional, and by passion I am an art of living teacher. आपने इंस्टाग्राम पे बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, HR इन्फ्लुएंसर। आज पहली बार आपको चुलबाज आदि हरी मिलवा रहे हैं। सर, पहले तो ये बताओ ये सब कैसे हुआ? See, I've been into this industry for the past 20 years now, into the HR industry, and I've realized that the human angle over the years has gone missing. हाँ, वो ह्यूमन रिसोर्स में से ह्यूमन चला गया। Exactly. रिसोर्स रह गया। Exactly. तो आपको कैसे लगा कि ह्यूमन वापस लाना चाहिए? इनफैक्ट ये पोस्ट कोविड तो हर एक को रियलाइज हो गया है कि ह्यूमन एंगल अगर नहीं रहेगा तो हमारे रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं करेंगे। एग्जैक्टली सर। करेक्ट। So it is extremely important that as human beings we care for each other, and employees are also human beings. साथ में आपने बोला आप एक टीचर हैं ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? तो ये जर्नी मैं जब इंजीनियरिंग में था तब से शुरू हुई। अच्छा। तो उस समय तो 20 साल पहले मेडिटेशन को ऐसे देखा जाता था कि ये तो 60 साल के ऊपर वाले लोगों की चीज है, एंड आई वाज इनटू माय इंजीनियरिंग, एंड आई रिमेम्बर दैट वन ऑफ आवर मैथमेटिक्स प्रोफेसर्स इंट्रोड्यूस्ड अस टू आर्ट ऑफ लिविंग। आई सेड ट्राई करके देखते हैं, एंड वंस आई ट्राइड इट आई सेड वाओ, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू कंटिन्यू विथ माय लाइफ। और सर, हमने अभी जाना कि हैप्पीनेस प्रोग्राम जो है आप करवाने वाले हैं, बारे में बताएं सर। सो ये हैप्पीनेस प्रोग्राम 3-day वर्कशॉप होता है जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स सिखाई जाती है डिस्ट्रेस करने की। सो आप जैसे आपने बोला कि हमें ये तो पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें ये तो पता है कि जलन नहीं करना चाहिए, लेकिन कैसे नहीं करना चाहिए किसी ने नहीं सिखाया। ट्रू दैट। भाई, अगर मेरा इस साल परफॉर्मेंस रेटिंग 3 आया और मेरे फ्रेंड का परफॉर्मेंस रेटिंग 1 आया, जो कि सेम जलन होगी सर। सर आपका तो नहीं आ सकता, मुझे हमें नहीं लग रहा। 1 या फिर मेरे साथ जो इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया, उसको 25 लाख की नौकरी लगी और मेरी नौकरी लगी 10 लाख की, जबकि मेरे ग्रेड उससे ऊपर थे। तो जलन कैसे नहीं हो? ट्रू दैट। तो ये ह्यूमन इमोशंस है, एंगर, ग्रीड, जेलसी, लस्ट, ये आते हैं, बट इनके साथ डील कैसे करना है, माइंड को कैसे मैनेज करना है। हम लोगों ने अपने माइंड को प्रेफरेंस नहीं दिया, जबकि इट इज आवर माइंड विच मैनिफेस्ट द आउटर थिंग्स इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली सर। ट्रू दैट। सो इस माइंड को कैसे डिस्ट्रेस कर सकते हैं वो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम में सिखाया जाता है। एंड सर, इज देयर एनी केस स्टडी जो आप बताना चाहेंगे और द पीपल हु बेनिफिटेड फ्रॉम हिम हैप्पीनेस प्रोग्राम से? Of course, a lot of people get benefited. There are, I think, across the world, more than 100 million people are part of Art of Living. Oh my God, 100 million! And Art of Living is now present in more than 182 countries. चाहे आप एंटार्क्टिका में जाएं, चाहे आप आइसलैंड पे जाएं, you will find people practicing this technique which is called the सुदर्शन क्रिया। इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। सुनते रहो रेडियो सिटी 91.1। सो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे संदीप वासवानी जी से कि ब्रीदिंग जो है उस पर आपको बड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है जब आपको गुस्सा, एंग्जाइटी वगैरह ये सब चीजें हो रही जी। बिल्कुल। अगली बार जब हम बॉस के साथ बैठेंगे तो पहले हम अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे। रेडियो सिटी 91.1 पर चुलबाज आदि और हरी के साथ हैं आप, और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस प्रोग्राम हमारी दिल्ली में एक होने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर संदीप, सबसे पहले यही बताइए आप, ये ब्रीदिंग, गुस्सा, ये सब कैसे रिलेटेड है? तो ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि हमारे ब्रीदिंग और इमोशंस इंटरकनेक्टेड हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, जब आपको गुस्सा आता है तो आपने नोटिस किया होगा आपका ब्रीदिंग कैसे हो जाता है, बड़ा फास्ट हो जाता है, तेज हो जाता है। या फिर कभी आपका ब्रेकअप हो गया, अभी वैलेंटाइंस डे होके हटा है, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो कैसा ब्रीदिंग होता है? इट इज वेरी शैलो, यू डोंट इवन नो इफ योर ब्रेथ इज इवन मूविंग। करेक्ट। And that is exactly what we teach in an Art of Living happiness program. How can you use your breath to calm your mind and take control of your emotions? तो मतलब मेडिटेशन करेंगे तो भी यही होगा? Absolutely. In fact, breathing is a precursor to meditation. It takes you to a state of meditation. हाँ। अगर आप इस टाइम पे बड़े बड़े एथलीट्स को देखें, बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स को देखें,
नोवाक जोकोविच को देखे, फेडरर को बोलने वाला था, देखे, इंटरनेशनली एवरीबॉडी इज प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। और मेडिटेशन का फंडा जो है ना वो एकदम सिंपल है। अगर मैं आपको सिंपल अक्षरों में समझाना चाहूं कि व्हाट इज मेडिटेशन, तो इफ आई आस्क यू कि अगर आपको साउथ दिल्ली से गुड़गांव मंडे मॉर्निंग को 9 बजे जाना पड़े तो आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा सर, बहुत टाइम लगेगा। आप कहेंगे कि 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, दैट टाइम ट्रैफिक होगा बहुत, पीक आवर्स। और मैं आपको बोलूं कि आपको साउथ दिल्ली से गुड़गांव जाना है रात के 2 बजे, तो आपको कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, मैं जाता हूं। तो 1.5 घंटा और 10 मिनट फर्क क्यों आया इसमें? क्योंकि आपने सही कहा कि बहुत ट्रैफिक है। जी। एग्जैक्टली सेम थिंग हमारे माइंड में। जब हमारे माइंड में पास्ट के रिग्रेट्स का ट्रैफिक और फ्यूचर के फियर्स का ट्रैफिक, इनसिक्योरिटी का ट्रैफिक रहता है, तो हम अपने गोल्स को क्लियरली देख नहीं पाते, अपने गोल्स की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं, या फिर हमें बहुत टाइम लगता है डिसीजंस लेने में। So how does meditation help here is it just calms down the traffic of unnecessary thoughts in your mind, and then you can see your goals clearly, you can make the right decisions in your life, and that is how meditation helps you. पता है, इतनी ब्यूटीफुली दिल्ली वालों को कोई नहीं समझा सकता था, बिकॉज हर कोई ट्रैफिक से रिलेट करता है। तो ये जैसे आपने समझाया, बट इसके लिए हिमालय पे जाना जरूरी है अगर मुझे मेडिटेशन करनी है तो? बिल्कुल भी नहीं, आप घर बैठे बैठे इसको सीख सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के दिल्ली में 500 से भी ऊपर सेंटर्स है, जहां पे 1 मार्च से 4 मार्च तक आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम्स सिखाए जा रहे हैं। और द ब्यूटी ऑफ दीज हैप्पीनेस प्रोग्राम्स इज, एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी रेयर, विच इज गोइंग टू हैपन, दैट द लास्ट डे ऑफ दिस हैप्पीनेस प्रोग्राम्स इज गोइंग टू बी ग्रेस्ड बाय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर हिमसेल्फ ऑन द 5th of March in इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। वंडरफुल। और कैसे आ सकते हैं सर? कहाँ से, क्या कुछ पास लेना है, क्या करना है? हाँ, तो आपके आसपास ये प्रोग्राम हो ही रहा है। आपने केवल, मैं आपको एक फोन नंबर बताता हूँ, आप उस पर मिस्ड कॉल दीजिए, एंड सम ऑर्गेनाइजर विल गेट इन टच विथ यू, एंड दैट फोन नंबर इज 9261 150 150 9261 150 150। सुपर यूनिक रेयर अपॉर्चुनिटी which I suggest nobody should miss out. सुनते रहो रेडियो सिटी 91.1।